जैसे ही हमारे दोस्त अहबाब सीएसएस की तैयारी शुरू करते हैं तो वो डॉन अखबार पे धागा बोल देते हैं। सुबह 6 बजे उठते हैं, अखबार वाला अखबार फेंक कर जाता है और वो कापी पेंसिल लेकर डॉन अखबार का चप्पा चप्पा खोजने लग जाते हैं। उसमें से ख़बरें निकालते हैं, वर्ड्स मीनिंग्स देखते हैं और शाम तक तकरीबन आधा अखबार जो है वो कवर हो जाता है। 2-3 हफ्ते गुजरते हैं, अखबार वाला मुसलसल अखबार फेंकता रहता है लेकिन अखबार पढ़ने का दिल ही नहीं करता। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि आपको सीएसएस के लिए अखबार पढ़ना नहीं आता। और अखबार सीएसएस की तैयारी के लिए कैसे पढ़ें, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने आपसे कहा कि आपको अखबार पढ़ना नहीं आता। मैंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था। जब मैं यूनिवर्सिटी में होता था तो अखबार वाले मेज़ पर जाकर बैठ जाता था और उसको शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ने की कोशिश करता था। चुनांचे मुझे अखबार पढ़ने से नफ़रत हो गई और मैंने अखबार पढ़ना ही छोड़ दिया। इधर उधर से कहीं कोई ख़बर मिल गई तो मिल गई, अखबार मैंने कभी नहीं पढ़ा यूनिवर्सिटी के दौरान। हाँ, जब सीएसएस की तैयारी का लम्हा आया तो फिर मुझे एहसास हुआ कि सबसे मुश्किल काम तो अखबार पढ़ना है। जब मैंने अखबार पढ़ना सीखा और मुझे मालूम हुआ कि ये जो अखबार है ये सिर्फ सीएसएस के एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है कि जिसमें हर खबर जो है वो सीएसएस के एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी हो। इसमें मुख्तलिफ शोबा है, ज़िंदगी के लोगों के लिए ख़बरें हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए अलग ख़बरें हैं, जो लोग स्टॉक्स का कारोबार करते हैं उनके लिए अलग ख़बरें हैं, जो लोग सियासत में आना चाहते हैं या सियासत से लगाव रखते हैं उनके लिए अलग ख़बरें हैं। और इसी तरीके से मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी की, मुख्तलिफ ख़बरें इसके अंदर छपती हैं। अब हर ख़बर जो है वो सीएसएस एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं होती। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी ख़बर सीएसएस एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी होगी और कौन सी नहीं ज़रूरी होगी? तो इसकी मुश्किल भी मैं आसान कर देता हूँ। ये मेरे पास एक कंप्लीट अखबार है और मैं इसकी एक एक ख़बर पढ़ूँगा और बताऊँगा कि वो सीएसएस के लिए ज़रूरी है या नहीं है, और अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी नहीं है तो क्यों ज़रूरी नहीं है। ये जी अखबार वाले ने अखबार फेंका, ये पूरा एक सेट है जिसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक इसका ज़्यादा मोटे वाला पार्ट है और एक पार्ट इसके अलावा है। जो पार्ट अलावा है उसका नाम है मेट्रो। मेट्रो का मतलब होता है शहर, शहर से मुतल्लिक़ ख़बरें हैं। अब क्या सीएसएस के फेडरल लेवल की सर्विस के अंदर आपसे ये पूछा जाएगा कि रावलपिंडी की कौन सी सड़क ख़राब है या लाहौर की कौन सी वाली चीज़ बनने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। चुनांचे ये मेट्रो वाली चीज़ जो है ये हम पहले ही साइड पे रख देंगे। अब बाकी रह गया ये बाकी वाला अखबार, ये जो मेन अखबार है, ये जो फ्रंट पेज नज़र आता है हमें जब अखबार वाला अखबार देकर जाता है, तो इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या अहम है। इसके अंदर होती हैं 3-4 ख़बरें अगर ये हो अंग्रेज़ी अखबार, और बेशुमार ख़बरें अगर हो उर्दू अखबार। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंग्रेज़ी अखबार पढ़ने वाले लोग जो होते हैं वो पाकिस्तान में निस्बतन ज़्यादा पढ़े लिखे तस्वुर किए जाते हैं कि उनको अंग्रेज़ी अच्छी आती है तो यकीनन उनको बाकी चीज़ों के ऊपर भी ग्रिप बेहतर होगी। जबकि बाकी अखबार जो होते हैं उर्दू अखबार, वो ज़्यादातर हमारे वो लोग पढ़ते हैं जिनकी आम मसाइल के ऊपर इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं होती। चुनांचे अगर आप अपने बार्बर शॉप पे जाएँ तो वहाँ कौन सी अखबार होगी? उर्दू वाली अखबार। लेकिन अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में जाए, किसी बड़े सरकारी दफ्तर में, तो वहाँ कौन सी अखबार होगी? आपको इंग्लिश अखबार मिलेगी। अगर किसी कॉरपोरेशन के दफ्तर में जाएंगे तो भी ऐसा ही होगा। अगर किसी कंपनी में जाएंगे तो भी ऐसा ही होगा। यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों के कमरों में जाएंगे तो भी अंग्रेज़ी अखबार ज़्यादातर आपको मिलेगी। तो इसलिए इसका जो फ्रंट पेज होता है उस पर होती हैं 4-5 ख़बरें। अब इन 4-5 ख़बरों में से भी कुछ ख़बरें आपके सीएसएस के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं और कुछ ख़बरें सीएसएस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। तो ये मेरे पास एक रिसेंट पास्ट का 2-3 हफ्ते पहले का अखबार है जिसके अंदर पहली खबर ये है कि ऑस्टेरिटी प्लान फॉर रिवाइवल ऑफ आईएमएफ पैकेज आउटलाइंड, यानी आईएमएफ से पाकिस्तान ने लेना है कर्ज़ा और उसके लिए ऑस्टेरिटी प्लान चाहिए और वो ऑस्टेरिटी प्लान की आउटलाइन जो है बना ली गई है। तो ये खबर है पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड। पाकिस्तान आईएमएफ से कर्ज़ा लेता है कुछ सालों बाद और उसके लिए आईएमएफ कुछ शर्तें रख देता है। तो इस तरह की अगर कोई ख़बर है जो पूरे साल पे मुहित रहेंगे उसके असरात और वो इकॉनमी से रिलेटेड है, तो इसके लिए आप ज़रूर ये ख़बर पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने का तरीका ये है कि इसको पढ़ते हुए जो भी आपको टर्म्स नज़र आएँ, जो भी आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएँ जिसका आपको पता नहीं है,
तो फ़ौरन उसे गूगल से सर्च कर लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उस खबर की समझ लग जाए। लेकिन ऐसी खबर कभी कभी ही ऐसा होता है जो फ्रंट पेज पे आती है, जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो और पूरे साल के वाक़यात को असरअंदाज कर रही हो। दूसरी खबर है जी, PM ओकेज 5 बिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब हैं और उन्हें ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए और 5 अरब रुपए की वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूर कर दी है। ये खबर इस तरह तो इम्पोर्टेंट है कि कहीं आप कोट कर दें कि जब अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब थे तो पाकिस्तान ने बड़ी मदद की थी, लेकिन इसकी इची बिची और इसकी छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ज़हन में बैठ जाए कि आप 5 अरब रुपए दिए हैं पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को उनकी मदद करने के लिए। उसके बाद आगे है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया के लिए कुछ केसेस का फ़ैसला किया है। ये भी कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आपके सिविल सर्विस से रिलेटेड कोई इतना ख़ास काम नहीं है। फिर आपकी सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खबर है कि उन्होंने अपना पॉलिसी रेट बढ़ा दिया है। ये भी बिजनेसमैन के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके लिए एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पूरे साल के ऊपर बड़े बड़े वाक़यात को असरअंदाज नहीं करती जैसा कि IMF वाला करता था। इसी तरीके से आगे है जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कोई न्यूज़ है उनकी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, तो ये बिल्कुल भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इवन किसी भी पार्टी की हो, बेशक रूलिंग पार्टी की हो न्यूज़, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके लिए वो न्यूज़ इम्पोर्टेंट है जो मुल्क के निज़ाम से रिलेटेड हैं, क्योंकि आपने ऐसी सर्विसेज में आना है जो मुल्क का निज़ाम चलाती हैं। तो फ्रंट पेज पे हमने देखा कि ये 5-7 खबरों में से सिर्फ 1 या 2 खबरें इंपॉर्टेंट थी। एक तो IMF वाली खबर इंपॉर्टेंट थी और एक अफ़गानिस्तान के लिए सिर्फ एक फ़िगर आपने जहन में रखना था कि 5 अरब की इमदाद दी। तो इस पूरे पेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप हेडलाइन पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ की खबरें होंगी तो छोड़ देंगे। अगर कोई ऐसी खबरें होंगी जो पूरे साल पे असरअंदाज ना होती हों, छोड़ देंगे। अगर मुल्क के निज़ाम से रिलेटेड नहीं होंगी तो छोड़ देंगे। अगर इकॉनमी से रिलेटेड होंगी और पूरे साल पे असरअंदाज होंगी तो ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड है और पूरे साल के ऊपर असरअंदाज होगी फिर पढ़ेंगे, लेकिन अगर माइनर सी कोई बात हुई है तो उस पर आप नहीं तवज्जो देंगे। फर्स्ट पेज पढ़ने के बाद आप इस पेज को कर देंगे उल्टा और बैक पेज आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है, जिसका सफ़ा नंबर 12 होता है डॉन में। उसमें जी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्रंट पेज पे नहीं अपनी जगह बना सकी वो बैक पेज पे आती हैं और उसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक न्यूज़ है कि टेलीनॉर जो है वो अपनी कंपनी को मर्ज करना चाह रहा है किसी और कंपनी के साथ, मुल्क के निज़ाम से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, मरियम नवाज़ शरीफ की खबर है, मुल्क के निज़ाम से रिलेटेड नहीं है और पॉलिटिकल पार्टी की हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद जी आपकी कोई स्कैंडल है, टेप स्कैंडल है, वो भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, हम नहीं पढ़ेंगे। तालिबान ने टेलीविज़न पे ख़वातीन को आने से रोक दिया है, सिर्फ हेडलाइन काफ़ी है, ज़्यादा ख़बर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और सिंध हाई कोर्ट ने कोई बात की है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मुल्क के निज़ाम से रिलेटेड नहीं है। तो आपने लिए 5 मिनट और दोनों पेजेस से आपने ख़बरें जो देखी तो पता चला कि 1-1.5 खबर काम की थी। ये होगी नेशनल की इम्पोर्टेंट न्यूज़। उसके बाद आप बैक साइड से एक सफ़ा पीछे आएंगे, सफ़ा नंबर 11 डॉन का और सफ़ा नंबर 10, ये इंटरनेशनल न्यूज़ हैं। इनमें से भी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होंगी जो कल शायद पुरानी हो जाएं और 1 साल के बाद उनका कोई असर ना रहे। कुछ न्यूज़ ऐसी होंगी जिनका सालों पे असर होगा। मिसाल के तौर पे पैलेस्टाइन का मामला है, कश्मीर का मामला है, कोरोना वायरस का इशू है, या 2 मुल्कों का US और रशिया का या US और चाइना का कोई ऐसा मामला है जो 1 साल से ज़्यादा जिसके असरात रहेंगे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या जिससे पाकिस्तान डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रहा है। मिसाल के तौर पे एक ये इन्होंने कहा है कि UK ने बिजली की कारें बनाने के लिए चार्जिंग पॉइंट्स कंपलसरी करार दे दिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। सूडान की गवर्नमेंट के अंदर जो है बहुत सारे लोगों को जेल से छोड़ दिया गया है, कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया में फार्मर्स का एहतजाज हो रहा है, माइनर सी ज़रूरत है, हमसाए में फार्मर्स का एहतजाज हो रहा है, कोई इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। US ने अफ़गानिस्तान के कुछ लोग जो हैं वो ब्लैक लिस्ट कर दिए हैं, मामूल की खबर है, मुल्क ब्लैक लिस्ट करते रहते हैं। किसी फोरम ने कहा है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में इश्यूज़ हैं, इसे आप ज़रूर पढ़ें। फिर किसी मुल्क के अंदर जो है किसी कोई एहतजाज हो गया है, 1 साल तक शायद इसका ना असर रहे, ज़रूरत नहीं है। अगर असर होगा तो कल की खबर में फिर आएगा, परसों फिर आएगा
और अगर कोई इस तरह की खबर है जो डेली आ रही है फिर आप ज़रूर पढ़ें। उसके बाद जी क्लाइमेट चेंज की खबर है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्लाइमेट चेंज पे ऐसे आ सकता है आपका। उसके बाद न्यूयॉर्क के किसी गवर्नर की खबर है कि उसकी कोई इंक्वायरी हो रही है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और जर्मन मिनिस्टर ने कहा है कि सारे जर्मन लोग अपनी वैक्सीनेशन करवाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। सारे जर्मन लोग अपनी वैक्सीनेशन करवाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस पूरे अखबार में से अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी वाली न्यूज़ थी और क्लाइमेट चेंज वाली न्यूज़ थी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने देखना है तो आपने इंडियन फार्मर्स का प्रोटेस्ट देख लेना है। तो जो खबरें एक साल से ज़्यादा असरअंदाज नहीं कर रही, पाकिस्तान को डायरेक्टली असरअंदाज नहीं कर रही, या फिर डेली उसकी खबर नहीं आ रही, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर जर्मनी का कोई मसला है जिसकी डेली खबर आ रही है तो दूसरे तीसरे दिन आप उसको पढ़िएगा और फिर पिछला अखबार भी निकाल के देख लीजिएगा। लेकिन अगर एक दिन खबर आई और पुरानी होगी तो फिर सीएसएस में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इंटरनेशनल के पेजेस भी हमने 1-2 मिनट के अंदर देख लेने हैं। उसके बाद पीछे से हम दोबारा इधर को जाएंगे, फ्रंट पेज की तरफ जाएंगे तो अगला पेज आ जाता है बिजनेस का। अब बिजनेस का पेज होता है बिजनेसमैन के लिए भी, पॉलिसी मेकर्स के लिए भी, सीएसएस एस्पिरेंट्स के लिए भी, लेकिन सबकी खबरें अपनी अपनी होती हैं। नीचे स्टॉक एक्सचेंज की खबर होती है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है अगर आपने कोई शेयर नहीं खरीदे हुए। एक साइड पे गंदम चावल की खबर होगी जो एग्रीकल्चरिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगी। एक साइड पे पेट्रोल की खबर होगी जो इंडस्ट्री वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। कहीं दरमियान में स्टेट बैंक की या आईएमएफ से रिलेटेड कोई खबर होगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो आपने उन इकोनॉमी की खबरों को देखना है जो पाकिस्तान के निज़ाम के लिए डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। खाद या गंदम की कीमत जो है पाकिस्तान के निज़ाम को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रही, उसका एक पार्ट है। लेकिन आईएमएफ डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, स्टेट बैंक, वर्ल्ड बैंक डायरेक्टली कर रहा है इफेक्ट, या फिर कोई नई रोड या नई मोटरवे बन रही है, वो आप खबर उसकी हेडलाइन पढ़ लें। तो बिज़नेस का पेज आप इस तरह से पढ़ेंगे। हाँ, मंडे को बिज़नेस का जो पेज होता है वो ज़्यादा एलेबोरेटेड होता है, वो 4 सफ़े छपते हैं। इसके एनालिसिस के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मंडे वाली बिज़नेस का पेज आपने किस तरीके से पढ़ना है। अगर इकोनॉमी की कोई न्यूज़ आपको समझ नहीं आती तो आप इंटरनेट पे उसे सर्च कर लें। आप उसकी टर्म जो है जो आपको समझ नहीं आ रही कि क्या होता है पॉलिसी रेट, क्या होता है इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, इसको इंटरनेट पे अगर आप लिखें तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। तो इस तरीके से आप अपना बिज़नेस वाला पेज जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद रह जाता है आपका ओपिनियन पेज। ओपिनियन पेज एक अहम पेज होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ लिखा होता है, तो हमारे दोस्त जो हैं वो सारा दिन इसी को पढ़ते रहते हैं। तो इसकी ज़रा मैं आपको शक्ल दिखा देता हूँ कि ये एक ओपिनियन पेज है जिसके अंदर साइड पे 3 आर्टिकल छोटे छोटे लिखे होते हैं। ये सबसे अहम आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स के अंदर अखबार का जो एडिटर होता है वो अपनी बात करता है पिछले दिन के मसलों के ऊपर। 3 अहम मसले सेलेक्ट करता है और उसके ऊपर बात करता है, अपनी राय देता है। इससे ना सिर्फ आपको उन मसलों का पता चलता है जो इम्पोर्टेंट होते हैं, बल्कि उस अखबार की पॉलिसी का भी पता चलता है कि अखबार बाइस्ड है या नहीं बाइस्ड। तो इसके अंदर पहला वाला मसला जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। दूसरा वाला मसला आईएमएफ से रिलेटेड है, बहुत अहम है। तीसरा वाला मसला जो है फेडरल एजुकेशन के सिलेबस से रिलेटेड है, ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है जिसे आप पढ़ें। तो आप सिर्फ आईएमएफ वाले मसले के ऊपर इसकी अखबार वाले की राय जो है वो पढ़ लेंगे। तो ये अदारिया होता है, उर्दू अखबारों में अदारिया के नाम से होता है, इंग्लिश अखबारों के अंदर ये ओपिनियन पेज के नाम से होता है। उसके बाद डॉन के अंदर 4 लोगों ने मुख्तलिफ आर्टिकल्स लिखे होते हैं। उसमें कुछ आर्टिकल सीएसएस के रेलिवेंट होते हैं और कुछ नहीं होते। तो आपने देखना है कि क्या किसी आर्टिकल का टाइटल जो है वो आपके मुल्क के निज़ाम से रिलेटेड है या बहुत ज़्यादा फार फेच्ड चीज़ है, और क्या आपको इसमें इंटरेस्ट भी है और नहीं या नहीं है। लाजमी नहीं है कि आप डेली 4 आर्टिकल पढ़ें, आप बेशक एक आर्टिकल पढ़ लें जो आपको अच्छा लगता है, इकोनॉमी से रिलेटेड है या मुल्क के निज़ाम से रिलेटेड है या कोई ऐसी चीज़ से रिलेटेड है जो आपके कोर्स का भी हिस्सा है, जैसे क्लाइमेट चेंज या जेंडर इमेंसिपेशन। उसके बाद जी एक मज़ेदार सा पार्ट डाउन में आता है कि 20 साल पहले, 50 साल पहले और 75 साल पहले कौन सी खबरें थी। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर पढ़ें। एंड पे ये लेटर्स टू एडिटर है। जब आप ऐसे लिखना सीख जाएंगे तो फिर लाजमी तौर पे अखबार के अंदर अपने लेटर्स टू एडिटर लिख के भेजा करें, और अगर वो छप जाएँ तो इसका मतलब है कि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है। अगर वो चेंजिंग करके छापते हैं या नहीं छापते तो फिर आप मज़ीद काम कीजिए अपनी अंग्रेज़ी पे। उसके बाद बाकी पेजेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं हैं, यानी कि आपने पढ़ने हैं 2 नेशनल के पेज, फ्रंट पेज और बैक पेज, फिर 2 इंटरनेशनल के पेज, 2 ओपिनियन के पेज और 1 बिज़नेस पेज।
और इसमें से भी सिलेक्टेड न्यूज़। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि हर मंडे को डॉन अखबार 4 सफ़ों का इकोनॉमी का पेज छापता है। तो ये वो वाला अखबार है, या वो वाला मंडे का अखबार है जिसके अंदर 4 सफ़ों की इकोनॉमी की न्यूज़ छपती हैं। ये भी सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो मुल्क के ओवरऑल निज़ाम से रिलेटेड होते हैं, बाकी डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड होते हैं। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बैंकिंग, इनसे रिलेटेड आप पढ़ें ना पढ़ें कोई मसला नहीं, लेकिन जो ओवरऑल मुल्क के निज़ाम से रिलेटेड है वो आप ज़रूर पढ़ें। तो मंडे को आप बिजनेस पेज कोशिश किया करें कि पढ़ लिया करें। अब ये बात हो जाए कि क्या वाकई डॉन अखबार पढ़ने से कामयाबी होती है या कोई भी अखबार पढ़ने से होती है। तो भाई आपको अखबार पढ़ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आपके लिए ज़रूरी है ख़बर पढ़ना। ये आप ऑनलाइन पढ़ें, ये आप पेपर वाले अखबार से पढ़ें, ये आप किसी टीवी से सुन लें या किसी दोस्त से सुन लें। ये ज़रूरत नहीं है कि आप लाजमी तौर पे अखबार को ही सारा दिन ले कर फिरते रहें और उसको देख कर समझें कि मैं बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप ख़बर की तैयारी करें कि ख़बरें क्या हैं, उसका एनालिसिस करें, दिल में सोचें कि क्या इन ख़बरों से पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर होगा या नहीं होगा। अगर नहीं बेहतर होगा तो किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं, कौन कौन से ऐसे मसले हैं जो हल नहीं हो सकते, और अगर हल नहीं हो सकते तो फिर इन मसलों के साथ हम कैसे चलें। तो अखबार पढ़ने या ख़बर देखने का सबसे अहम चीज़ या सबसे अहम वजह यही होती है कि आप इस पर एनालिसिस कर सकें। अगर आप सिर्फ अखबार पढ़ते रहें और एनालिसिस ना कर सकें तो आपका अखबार पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जो भी ख़बर पढ़ें उसको पिछली ख़बरों के साथ रिलेट करके चलाएं कि उन ख़बरों के अंदर क्या अहम है और इस ख़बर का ख़ास बात क्या होगी या इस ख़बर से क्या ख़ास असर पड़ेगा। होपफुली आप लोगों को आज पता चल गया होगा अखबार कैसे पढ़ते हैं। अगर आप पेपर वाला अखबार अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर की ऐप कर लें, 2 न्यूज़पेपर्स की ऐप कर लें, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स की ऐप करें। तो आप कुछ भी करें, लेकिन ये जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है वो ज़रूर मलहूज़ ख़ातर रखिएगा कि वो पाकिस्तान के निज़ाम से रिलेटेड ख़बर हो, किसी पर्सन के ऊपर टारगेटेड ना हो, और उसका 1 साल पे कम अज़ कम 1 साल के ऊपर असरअंदाज कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से होती हो। ये 3 अगर क्राइटेरिया से आप अखबार पढ़ेंगे तो आप जल्दी न्यूज़पेपर पढ़ सकेंगे और अच्छे तरीके से समझ सकेंगे।